हमारी जुगाड़ भी होती ना बड़े वाली। और पहले सभी लोग नीचे आना, कल 12 बजे की वार्ता होगी। एनएसआई अफसारी स्वयं यहाँ पर बात करेंगे पुलिस वाले और इधर खाली है। किसानों की शिकायत जो है एनएचआई के प्रति है। इस आश्वासन पे आज हमारे लोगों ने समाप्त किया है कि एनएचआई के जिम्मेदार अधिकारी कल 11 बजे तक यहाँ उपस्थित होंगे। उनको टेलीफोन पर बता दिया गया है और वो कल यहाँ आएंगे। जो भी बात होगी कल 11 बजे। मांग कर रहे हैं, आप लोग भी शासन में पैरवी कर रहे हैं, आखिर कहाँ कमी जा रही है? इन लोगों की जो डिमांड रखी गई थी, ये मामला डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ विचाराधीन है। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ विचाराधीन है। एनएचआई का कहना है कि कोर्ट में जो आदेश होगा हम उसको फॉलो करेंगे। किसानों का कहना नहीं है कोर्ट के बाहर इसका आप समझौता कराइए, हम लोग को फॉलो करेंगे। तो प्रश्न यही है कि क्या ये समझौता बाहर होगा या कोर्ट के अंदर जो आदेश पारित होगा उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। क्या कल एनएचआई और आप अफसरों की पंचायत में नहीं आए? हाँ, हम लोग उसकी कल बात करेंगे। हम कल ही बता पाएंगे इसमें क्या फैसला। किस बात को लेकर यहाँ बड़ा बाईपास पे कुछ किसानों ने यहाँ पे सड़क को जाम किया था। उनकी ये डिमांड थी कि उनका जो लैंड एक्वायर किया गया था बड़ा बाईपास बनाने के लिए, उसमें अलग अलग कॉम्पेंसेशन रेट्स दिए गए थे और इनको रेट कम दिए गए और उसी का विरोध ये लोग जता रहे हैं। इनका कहना है कि इस संबंध में कई बार उन्होंने शासन से और अलग प्रशासन से इस चीज़ की मांग रखी है और इनके मामले सुलझ नहीं रहे हैं। इस संबंध में ये तय हुआ है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि इस केस में एनएचआई है, वहाँ के जो कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं वो आके इनसे बात करेंगे और इस मसले का हल निकाला जाएगा। और इस आश्वासन पर ये लोग सड़क से हट गए हैं और ट्रैफिक नॉर्मल है। काफ़ी लंबे समय तक ट्रैफिक को रोका गया, किसान सड़क पर भी बैठे, क्या किसी तरह की कोई वैधानिक कार्रवाई? नहीं, इस तरह का सबसे पहले तो हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा था और उसके बाद जैसे ही इन्होंने जाम किया तुरंत हम लोगों ने यहाँ पर आकर बातचीत करके जाम को छुड़ा लिया है और आगे की चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ट्रैफिक को रोका गया? देखिए, ट्रैफिक को रोका ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं गया था। थोड़ा ये लोग 10-15 मिनट के लिए यहाँ बैठे थे और उसके दौरान ही सभी अधिकारियों ने यहाँ पहुँचकर स्थिति को संभाल लिया और बिल्कुल अब सामान्य है, स्थिति सामान्य है। पटेल, क्या पूरा मामला है किसानों? मामला ये है कि हमारी ज़मीन जो है मुआवजे उसकी बड़ा बाईपास में जो ली गई, लगभग 2500 किसान थे, 2400 किसान थे और उनमें से कुछ लोगों ने उस रेट से सहमति दे करके पैसा ले लिया और रोड बन जाने दिया। लेकिन हम करीब 600 किसान जिन्होंने पेमेंट पे आपत्ति की, मतलब वो इतना कम रेट के जो हमारे 1/4 ज़मीन भी हासिल नहीं हो रही थी, लिहाजा हमने वो पैसा नहीं लिया। हमारी समस्या मुख्य ये है कि 2008-9 में 2008-9 का जो सर्किल रेट था उससे भी कई लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कम। मतलब अधिकांश गांव जो थे 26 गांव ऐसे थे जिनका जो है 25 लाख रुपए हेक्टेयर पे पेमेंट हुआ, जबकि 33 लाख उनका न्यूनतम सर्किल रेट था 2008-9 में ही और अधिकतम 45। तो 25 लाख रुपए में पेमेंट क्यों कराया गया? कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी 60 से 83 सर्किल रेट था, उनका 30 लाख 34.60 और 40 लाख प्रति हेक्टेयर। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जिस समय हमारी ज़मीन पर रोड बनाया गया, अवैध तरीके से रोड बनाया गया, उस समय का सर्किल रेट यानी कि बीच का सर्किल रेट, औसतन सर्किल रेट हमें चाहिए और उस समय ये पेमेंट अगर हमें मिल जाता तो हमें ब्याज भी नहीं चाहिए था। लेकिन 5 साल बाद अगर वो उस समय का पैसा दिया जाए तो विद ब्याज के 5 साल का ब्याज उसमें एक्ट में प्रावधान है कि वो सहत हमें मिलना चाहिए। जिला प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? जिला प्रशासन ने आश्वासन ही नहीं, उन्होंने हमारी पूरी सपोर्ट करते हुए शासन को पत्र लिखा है, उसमें पूरा अमाउंट भी
दर्शा दिया है कि इनका इस रेट से मतलब 2014 के मध्य के रेट से और इतना ब्याज सहित 99 करोड़ 95 आपकी लाख बात से अगर नहीं मानेंगे तो अब आगे क्या करोगे आप? ऐसा है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आज तो हमने ये संख्यात्मक मतलब बात मान गए हैं, लेकिन ये रोड हमारी लाशों के ऊपर चलेगा, वरना रोड चलेगा नहीं। ये हमारा फैसला है। ठीक।